ये लिखा है कुरान में कि जब तक महिला की राजी ना हो, अगर राजी नहीं है तो निकाह नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, राजी की जरूरत है, रजामंदी की जरूरत है, साथ ही साथ उसके वली की यानी उसके बाप और या उसकी कोई बड़े गार्जियन की भी इजाजत की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन अगर कोई महिला ना हाँ करती है ना करती है, तो उसकी खामोशी को भी उसकी कंसेंट माना जाएगा कि उसकी हाँ है। अच्छा, तो जवाब ही नहीं देगी उसके माना जाएगा हाँ है। उसका भी हाँ है, ना जवाब देने का भी कंसेंट ही माना जाता है, क्योंकि खुद हजरत प्रॉफेट मोहम्मद साहब की जो 6 साल की बीवी हैं आयशा, जब उनसे निकाह हुआ है 6 साल की उम्र में, मोहम्मद साहब की उम्र उस वक्त 53 साल है और आयशा की उम्र 6 साल है। नहीं, मैं नहीं मानता। तब निकाह किया है तो आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था मेरा शादी हो रहा है, तो वजह से उसकी ना जवाब देने को भी कंसेंट ही कंसिडर किया गया। अच्छा, इसकी शुरुआत सबसे पहले जो मोहम्मद साहब ने की। मोहम्मद साहब से हुई है। एक बात और बताइए, जैसे इधर जो है गाय को ज्यादा माना जाता है, जैसे गोमूत्र हो गया, तो कहते हैं कि मतलब उसका जो है खांसी हो जाए तो मूत्र पी लो, आंखों में भी डालने के लिए जो है लोग बताते हैं। तो चला है कि ऊंट वाला सऊदी अरब में जो है ये बीमारी में जो है ऊंट का मूत्र क्यों पीते हैं? इसको भाई, ये आप अक्सर जो है इस तरह के कमेंट्स देखते होंगे हमारे शांति दूतों की तरफ से, गौमूत्र पीने वाले, गोबर खाने वाले, गोबर भक्त, अंध भक्त वगैरह वगैरह, ये बोल करके ट्रोल करते रहते हैं लोगों को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा तो मानना ऐसा है, अगर कुछ स्पेसिफिक केस में एज ए मेडिसिन कोई रिकमेंड कर रहा है, तो अपनी इच्छा से उसको ले रहा है, तो एक सेपरेट केस हो गया, तो तूने ये हर केस में आपको लेना है। और भाई मेरे से अगर पूछोगे तो भाई मैं तो नहीं कंज्यूम करूंगा, चाहे मैं, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन अवेलेबल है ना, मेरे पास मेडिसिन है, मेरे पास जो है आयुर्वेद है, और ये पैथिक है, होम्योपैथिक है, इतने सारे ऑप्शन है, मैं दवाई खाऊंगा, ट्रीटमेंट कराऊंगा, ठीक है सर, तो मैं तो नहीं लूंगा। लेकिन अगर कोई कंसिडर कर रहा है एज अ ट्रीटमेंट, एज अ मेडिसिन, तो उसकी अपनी चॉइस है। उस पर किसी लोगों का ट्रोल करना तब सही बनता है जब उनके अंदर वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सही बुखारी की हदीस में खुद हजरत मोहम्मद साहब ऊंट के पेशाब को और दूध को मिला करके पीने को एज ए मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कह रहे हैं कि आप जो है ऊंट का पेशाब और ऊंट का दूध मिला करके मॉकटेल बना करके उसको पियो, कॉकटेल बना करके, तो इससे आपको शिफा मिलेगा। ये हदीस में। अच्छा, मतलब हकीकत बात है। और ये जी। कहा जाता है कि जो है गोमूत्र पीने वाले जो है मतलब तमाम तरह की बातें होती हैं। मैंने कहा ये सवाल जो ज्यादा चलता है, मैंने कहा पूछूं आपसे कि क्या कुछ ऐसा उसमें लिखा है, और ये बाकी में लिखा है? जी लिखा है, सही बुखारी की हदीस है बाकायदा। अच्छा, जी, तो कैमल अच्छा, यूरिन हाँ, के नाम से अगर आप सर्च करोगे मिल जाएगी आपको। अच्छा। जी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना।